तो आप लोगों का टेस्ट होना है जुमेरात को। उससे रिलेटेड ये है कि जो हमने ये गूगल शीट बनाई थी कल, जो आपको बैकग्राउंड पे नजर आ रही है, ये शीट आपने बनानी है। एक सवाल ये है, ठीक है, जो आपने यहाँ बैठ के परफॉर्म करना है। सोर्सिंग कैलकुलेटर मैंने आपसे बनवाया था, याद है? जब मैंने कहा था कि हंटिंग करते वक्त आपको प्राइस चेक करने के लिए, तो वो भी सेम फार्मूले लग रहे हैं यहाँ पे भी। वो भी आपको आना चाहिए, ये ऑप्शनल है, ये पूछा भी जा सकता है या नहीं भी। और एमसीक्यूज होंगे कुछ जो मैं बना रहा हूँ, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, और वाइवा होगा। अब वाइवा क्या चीज़ है? वाइवा के अंदर ये जो आपने शीट बनानी है, इसी में से क्वेश्चन पूछना है। आपने शीट बनाई है, इसी में से ही आपका कॉन्सेप्ट मैंने पूछना कि ये आपका मतलब ये सिनेरियो होगा तो आपने किस तरह से ऑर्डर डिस्पैच करना है, या इसके अंदर डाटा कैसे एंटर करना है। ठीक है, या वाइवा में क्या होगा, सवाल ये नहीं होंगे कि इस दिन क्या होता है, ये सवाल नहीं होगा। वाइवा में पूछा जाएगा कि अगर एक ऑर्डर आपका जो है डिस्पैच होना है, शिपिंग डेट आ चुकी है, लेकिन अब मतलब वो सप्लाई जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो फिर आपको क्या करना। सिनेरियो डिस्कस करेंगे जो हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से तैयारी करनी है इसकी। अगर आप इसको अच्छे तरीके से दे दोगे तो आपकी जो सारा जो आपने पढ़ा हुआ है ना, वो रिवाइज हो जाएगा एक तरह से। और बहुत मतलब अच्छे तरीके से आपको चीजें फिंगर टिप्स में आ जाएंगी। फिंगर टिप्स में वैसे आएंगी नहीं तब तक जब तक आप इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक है, तो ये टेस्ट से रिलेटेड है। बाकी आप लोगों का, हमारे पास टाइम बना तो ऑर्डर प्रोसेसिंग भी मैं करवाऊंगा आपसे। ठीक है, क्लास में बैठ के तो हर बंदे से एक एक दो दो ऑर्डर प्रोसेस करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता हो कि ऑर्डर प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है ना? तो ये आपके एक कोर्स का पार्ट है, जो कि बस ये लास्ट वीक में इंशाल्लाह सब कुछ चीज़ें कवर करनी है। अच्छा जी, आज हम देखते हैं कि जब आप लोगों ने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया और उसके बाद, जैसे ये शीट में नजर आ रहा है ट्रैकिंग पेंडिंग है, और इसको हमने फेक ट्रैकिंग भी लगा दी है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी शिपिंग डेट आई हुई थी, तो हमने उसको अमेजोन के अकाउंट पे उसको अकाउंट हेल्थ बचाने के लिए शिप करना था। इसलिए हमने इसकी ट्रैकिंग जो है वो फेक ट्रैकिंग लगाई। तो इस सूरत में अब आपने क्या करना है कि जिन पे फेक ट्रैकिंग होगी उनको आपने जाके दोबारा चेक करना है अपने सोर्स के पास, जहां से आपने डिस्पैच किया हुआ है। तो ये सोर्स की ऑर्डर आईडी है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, और सैम क्लब में परचेज हिस्ट्री है। परचेज हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है सर्च ऑनलाइन ऑर्डर्स, एक ऊपर सर्च लिखा हुआ है। ये जो ऊपर वाला सर्च है, ये जो इस सैम क्लब का पूरा डेटाबेस है, वहां से कोई प्रोडक्ट सर्च करने के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था लिस्टिंग करते वक्त हम किसी भी प्रोडक्ट का जो आइटम नंबर होता है ना, वो हम आइटम नंबर उसके SKU में डालते हैं। अगर उस आइटम नंबर को उठा के आप यहाँ पर सर्च करोगे तो ये वाला सर्च काम करेगा, क्योंकि वो आइटम नंबर इसके डेटाबेस में पड़ा हुआ है। लेकिन जब आपने ऑर्डर को चेक करना है तो फिर परचेज हिस्ट्री में जाके इसमें आपने सर्च करना। ठीक है, तो ये मैंने एक नंबर सर्च किया तो इसका रिकॉर्ड आ गया कि ये जो ऑर्डर था हमारे पास। अब ये इसकी ट्रैकिंग आई हुई है, ट्रैक योर ऑर्डर लिखा हुआ है। जब ये लिखा है इसका मतलब इसकी ट्रैकिंग आ चुकी है। तो अब आपने क्या करना है कि ट्रैकिंग हमने ओपन कर ली, लेकिन इस ऑर्डर को भी ओपन करना है। तो ऑर्डर अमेजोन पे ओपन करने के लिए उसका ऑर्डर आईडी उठा लें यहीं से, और इसको यहाँ सर्च कर लें। कहाँ सर्च करेंगे आप? ऑर्डर्स के अंदर मैनेज ऑर्डर्स, और यहाँ आपने इसे सर्च कर लेना। अच्छा जी, इस वक्त ये ऑर्डर डिस्पैच हुआ है, आपको ये पता चल गया यहाँ से। ठीक है, और शिप भी हुआ है। कंफर्म शिपमेंट वाला बटन नहीं है, एडिट शिप आ रहा है। तो हम देखते हैं कि ये जो शिप, ये नंबर ट्रैकिंग आईडी लगी हुई है, क्या ये ओरिजिनल वाली है? अभी हमने ट्रैक किया है तो ये ओरिजिनल ये वाली है, 593 वाली। कॉपी कर लेते हैं, और हमारा जो ऑर्डर है उसके अंदर है 098। इसका मतलब है हमने फेक लगाई हुई है, तो इसे एडिट करो, यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दो और रिकन्फर्म कर दो।
ये आपने लाजमी करना काम। देखें, आपने जब फेक लगा दी ना ट्रैकिंग, तो अमेजोन का सिस्टम जो है, अमेजोन का एल्गोरिदम है, अमेजोन का सॉफ्टवेयर है, उस ट्रैकिंग को अगर उसने भांप लिया कि ये वैलिड नहीं है, ठीक है, तो आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी। आपने वक्ती तौर पे ये लगानी है, लेकिन 12-14 घंटे के बाद वो ट्रैकिंग आ जाती है, 24 घंटे के अंदर अंदर। तो आपने रियल वाली उठा के यहाँ डाल दें, ताकि अगर कस्टमर भी इसको ट्रैक करना चाहे तो वो कर सके। अब हमने बता दिया कि ये ट्रैकिंग आईडी जो है ये फेडेक्स की है, ठीक है, फेडेक्स होम डिलीवरी। अब हमारा जो कस्टमर है, जो हमारा बायर है, जिसने ये देखना है, वो इसको यहाँ से कॉपी करेगा और वो फेडेक्स में चला जाएगा, ठीक है। फेडेक्स में जाके वो ट्रैक कर लेगा कि मेरा पार्सल कहाँ पहुंचा है। तो हो सकता है जो हमने फेक लगाई है उससे ट्रैकिंग हो ही ना। तो ट्रैकिंग, यहाँ से ट्रैकिंग पे क्लिक करें और ट्रैक करें। यहाँ पर अपना वही नंबर डाल दें और इसको चेक कर लें कि ये कहाँ पहुंची है। ये देखें, अब ये शेड्यूल डिलीवरी क्या है, वेडनेसडे 30 मार्च, और उसने एस्टिमेटेड टाइम भी बताया है 8:45 से 2:30 के दरमियान में ये पहुंच जाएगा। इसका मतलब है ये ट्रैकिंग सही है। अगर हम पहले वाली ट्रैकिंग इस तरह से सर्च करते, हमने पहले भी फेडेक्स फेडेक्स ही लिखा हुआ था, लेकिन वो ट्रैक ना होता, या वो हो जाता या ना होता, मतलब उसमें चांसेस हैं कि वो फेक ट्रैकिंग होती है। तो आपने इस तरह रियल ट्रैकिंग अपडेट करनी है, अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने अकाउंट की हेल्थ के लिए। लेकिन अगर वो फेक ट्रैकिंग को यहाँ जाके चेक करेगा और उसको नजर नहीं आएगी, अनअवेलेबल आ जाएगा, तो वो जाके मैसेज करेगा कि मुझे तो वो ट्रैक नहीं हो रहा, या वो अमेजोन को भी जो है वो शिकायत कर सकता है कि मुझे जो ट्रैकिंग है वो नहीं मिल रही और ये प्रोडक्ट मुझे शिप ही नहीं हुई। ठीक है, कुछ लोग वैलिड मतलब लगा देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं कि यार बस ठीक है, वो हो गया, वो डिलीवरी हो जाएगी, बस जान छोड़ो, छुड़वाओ। लेकिन आप लोगों ने ये अपडेट करनी है, ठीक है। जितनी एहतियात करोगे उतना आप अकाउंट की हेल्थ को भी मेंटेन करोगे, और आपका बिजनेस जो है वो भी सेफ एंड साउंड चलता रहेगा। अमेजोन का अकाउंट चलता रहेगा तो आपका काम चलता रहेगा, जब अमेजोन का अकाउंट बंद हो जाएगा तो आप भी बैठ जाएंगे। ठीक है, इस तरह अब आपने जो ट्रैकिंग अपलोड की है उसके बारे में शीट में भी अपडेट करना है। आपने शीट में क्या अपडेट करना है कि इसकी ट्रैकिंग अब पहले फेक थी, आपने ओरिजिनल कर दी है। एक बार एक चीज यहाँ से, और ट्रैकिंग पेंडिंग थी, अब आप इसमें इसको ऑल डन कर देना, ठीक है। और यहाँ पर कंफर्म, ये मेरी जो शीट है इसके अंदर ये इस तरह का बना हुआ है। मैंने जो कल शीट बनाई थी उसमें मैंने ये चीजें नहीं डाली, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, आपने जो भी शीट बनानी है उसमें मुझे समझाना है कि ये आपका काम इस तरह ये करेगा, ये शीट इस तरह काम करेगी, ठीक है। अब ये शीट जो है वो इस तरह से काम कर रही है कि ऑल डन लिख रहे हैं हम, साथ साथ जो काम हो जाता है, और अमेजोन का स्टेटस कंफर्म कर दिया, ठीक है। और ट्रैकिंग जो है वो ये वाला कॉलम तो ऐड कर लें, ये मैंने कल नहीं किया था, ट्रैकिंग का ओरिजिनल और फेक वाला पोर्शन ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका था कि जब आपने ट्रैकिंग्स जो हैं पेंडिंग थी उनको आपने चेक करके और अपडेट करना। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं अकाउंट हेल्थ में। अच्छा जी, अकाउंट हेल्थ क्या होती है, ये आपका अमेजोन का अकाउंट है, इसमें यहाँ परफॉर्मेंस में अकाउंट हेल्थ है, इस पे क्लिक कर लें और आपके पास ये अकाउंट हेल्थ की विंडो ओपन हो गई। यहाँ आ रहा है कि योर अकाउंट इज एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन, ये अकाउंट रिस्क पे है, ये डीएक्टिवेट हो सकता है। किस वजह से उसने इंटीमेट किया कि योर लेट शिपमेंट रेट इज 10.34%, टारगेट क्या है 4%, मतलब टारगेट से ये ज्यादा लेट शिपमेंट हुई है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये आप यहाँ अगर देखें तो ये तीन विंडो नजर आ रही हैं, ये लेफ्ट साइड पे, ये मिडल में, और ये राइट साइड। सबसे पहले जो है वो शिपिंग परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये जो चीज है ये आपके सेलर फुलफिल्ड में ही आती है,
क्योंकि जब अमेजोन FBA कर रहे होते हैं उसमें ये चीज नहीं आती, अमेजोन अपने एंड पे देख रहा हो चीजों को, लेकिन जब हम खुद फुलफिल करते हैं तो ये चीजें हमें खुद देखनी है। सबसे पहली है सेलर लेट शिपमेंट रेट। ये क्या होता है? ये अभी जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे ये है शिप बाय लिखा हुआ है, तो फ्राइडे 25 से 25 फ्राइडे, मतलब ये जो डेट है लास्ट वाली, ये वाली डेट, ये आपने देखनी है कि ये 25 मार्च तक इसको शिप होना है। अगर आप नहीं करते और 25 से 26 शुरू हो गई, तो ये वाला जो ऑर्डर है ये लेट शिपमेंट में चला जाएगा। ठीक है, अगर आपने 2 ऑर्डर डिस्पैच करने थे और एक आपने लेट कर दिया, तो आपका लेट शिपमेंट रेट कितना हो जाएगा? 50%। क्योंकि ऑर्डर ही टोटल 2 थे, एक आपने किया टाइम पे, एक नहीं किया। 2 थे, एक हुआ एक नहीं हुआ, तो 50%। 100 होंगे और एक आप लेट कर दोगे तो 1% होगा। तो आप कितने कर सकते हो? 4% तक। ठीक है, 4%, 4 मैक्सिमम नहीं, वो डिपेंड करेगा ऑर्डर कितने, तो 4% तक रेट जा सकता है इसका। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है कि टारगेट है 4%। 4% से कम रखना आपने, अंडर 4%। कि 3% हो जाए तो खैर है, 4% भी हो जाए तो खैर है, 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे अंडर 4% का मतलब है 4% भी नहीं होना चाहिए, उससे भी कम हो। लेकिन अभी ये 10% है, मतलब इससे अकाउंट अभी तक डीएक्टिव नहीं हुआ, लेकिन होने के चांसेस हैं। ठीक है, और ये देखें वो कह रहा है कि कितने ऑर्डर्स हुए हैं, 29 में से 3 ऑर्डर जो हैं वो लेट शिप हुए, जिस वजह से ये इसकी अकाउंट हेल्थ जो है लेट शिपमेंट 10% हो गया। और ये पिछले 30 दिन का डेटा है। ठीक है, ये 2 तरह से ये कैलकुलेट होता है, 10 दिन भी होता है और 30 दिन का भी होता है। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो है प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट। मतलब ऑर्डर आया और आप उसे कैंसिल कर दो, आप कर दो, हम एज अ सेलर हैं, हम कैंसिल करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे आप कर सकते हैं। ऑर्डर्स में जाके, और ये अनशिप्ड है। ठीक है, अब ये ऑर्डर जो है इसको आप कैंसिल कर सकते हो। इसको ओपन कर लो, ये कैंसिल का बटन है, कैंसिल ऑर्डर। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे कैंसिल कर दो। आप कैंसिल क्यों करोगे? कोई भी रीजन हो सकती है। एक रीजन ये है कि आपका सप्लायर जो है वो आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, आप फुलफिल ही नहीं कर सकते। दूसरी रीजन क्या हो सकती है? दूसरी रीजन ये है कि आप मतलब डिस्पैच नहीं कर पा रहे, आपके पास बैलेंस नहीं है। ठीक है, आपके पास भी बैलेंस नहीं है। आप हो जाता है समटाइम कि इंसान के पास कार्ड में लिमिट खत्म हो गई है, ये कार्ड जो है वो अब चल ही नहीं रहा, तो उस सूरत में आप क्या करोगे? कैंसिल कर सकते हो। लेकिन ये इस डेट से पहले पहले 29 मार्च से पहले, आज 29 ही है, तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन 29 से पहले पहले। अगर 29 गुजर जाती है, 30 हो जाती है, और मैं इसको कंफर्म भी नहीं करता, फिर भी मैं इसे कैंसिल तो कर सकता हूँ, लेकिन अब डबल नुकसान होगा। इससे लेट शिपमेंट रेट भी बढ़ गया और कैंसिल भी मैंने कर दिया। कैंसिल करना है तो आपने इस डेट से पहले पहले, इस डेट में मतलब चेंज होने से पहले कर दो। कंफर्म, इस सूरत में हमने कंफर्म नहीं करना, कैंसिल करते हैं। ठीक है, अच्छा अब कैंसिल का रेट क्या है? अभी हम देखते हैं कि कैंसिलेशन के अंदर होता है कि अंडर 2.5% आप कर सकते हो। 100 में से अगर आप देखो तो 2 ऑर्डर ही आप कर सकते हो कैंसिल, 100 में से। तो यहाँ पर कितने हुए हैं? 0 ऑफ 1 है, मतलब प्री फुलफिलमेंट कैंसिल अभी 0% है। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो एक में से एक ही कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 100%। 100% कैंसिलेशन हो जाएगी, क्योंकि ऑर्डर ही एक था, उसे कैंसिल कर दिया। और ये इसकी विंडो कितने दिन की है? 7 डेज की। ये हर 7 दिन का रिकॉर्ड रखता है अपने पास। 7 दिन के बाद ये खत्म हो जाता है, रिन्यू हो जाता है, 0 पे आ जाता है। ठीक है, और ये है वैलिड ट्रैकिंग रेट, VTR। ये जो भी हम ट्रैकिंग लगा रहे हैं, तो फेक ट्रैकिंग लगाओगे और अमेजोन ने पकड़ लिया तो आपकी ये जो परसेंटेज है ये वो होनी चाहिए ओवर 95%। मतलब इसके अंदर जो ट्रैकिंग की रेशो है
95% से ज्यादा सही होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने 100 में से 4 ऑर्डर कर सकते हो आप वीटीआर। वैलिड ट्रैकिंग रेट मतलब आपकी फेक ट्रैकिंग 4 हो सकती है। 4 से ज्यादा होंगी तो 95% में आप चले जाओ, ठीक है, इससे नीचे हो जाएगा। तो आपने ट्रैकिंग्स जो हैं वो वैलिड रखनी है। तो ये 90 अभी इस वक्त कितना है, 78%, जो कि एक बैड नंबर है। तो ये 121 में से 95 ऑर्डर जो हैं उनका वैलिड है, बाकी जो है वो फेक है। ठीक है, आप इनको जो है कर सकते हो सर्च। बल्कि ये 78% फेक है, हाँ इसी तरह ही है। 95 ठीक है 121 में से। तो ये 30 डेज की विंडो है ये, ठीक है। अगर आप इसकी डिटेल्स में जाते हो, व्यू डिटेल्स करके, तो आपके पास ये आ जाता है, योर अकाउंट इज एट रिस्क, और ये आ जाता है इसमें लेट शिपमेंट रेट आ गई। 2 विंडोज अब आ गई। पिछले 10 दिन के अंदर ऑर्डर शिप लेट कोई भी नहीं है, टोटल ऑर्डर 1 है, ठीक है। वो जो अभी आप देख रहे हैं आया हुआ है, उसे हमने शिप ही नहीं अभी तक किया। और पिछले 30 दिन का रिकॉर्ड भी आ रहा है, वो ये है, ठीक है। तो इसमें अगर आपकी ये लेट शिपमेंट रेट आ जाए तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप ऑर्डर्स इंक्रीज कर लो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज कर लो, तो ये एवरेज कम हो जाए, ठीक है। अच्छा, प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट में ये चीज आ गई, ये इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है। और वैलिड ट्रैकिंग रेट के अंदर भी ये चीज आ गई। अब वीटीआर के बारे में वो बता रहा है कि 2 कैटेगरीज के अंदर ये हुआ है। ग्रोसरी के अंदर 40% ऑर्डर्स आपने किए हैं, वैलिड ट्रैकिंग रेट नहीं लगाया, मतलब वीटीआर जो यहाँ पर सफर हुआ है। और ये ड्रग स्टोर के अंदर 79% है, ठीक है। बाकी पेट प्रोडक्ट्स, बेस और लॉन एंड गार्डन के अंदर ये सही चल रहा है। तो ये आपने शिपिंग परफॉर्मेंस है आपकी, ये वो है जो आप फुलफिल कर रहे हो ऑर्डर। ये सिर्फ एफबीएम सेलर के लिए है, एफबीए वाले के लिए ये चीज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, आप चले जाते हैं कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस की तरफ, ये लेफ्ट साइड पे ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ठीक है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है वो 90 कितना होना चाहिए, अंडर 1%। 1% से कम होना चाहिए डिफेक्ट रेट। अब डिफेक्टिव ऑर्डर क्या होते हैं, कोई भी ऑर्डर जो है वो सही नहीं पहुंचा कस्टमर के पास, ठीक है, उसे सही हालत में नहीं मिला, तो ये डिफेक्ट रेट में आ जाएगा। नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, देखिए 2 चीजें होती हैं, प्रोडक्ट को रिव्यूज मिलते हैं और सेलर को फीडबैक मिलता है। हमें रिव्यू नहीं मिलेगा, हमें फीडबैक मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट हमारी है ही नहीं। प्रोडक्ट जिसकी है उसको ही रिव्यू मिलेगा, ठीक है। हमारा सिर्फ अकाउंट है, हम सेलर हैं, रीसेलर हैं, तो हमें फीडबैक मिलना है। तो फीडबैक जो है वो आपका नेगेटिव फीडबैक जो है वो अगर 1 स्टार आता तो वो नेगेटिव है। और ए टू जी गारंटी क्लेम्स क्या होते हैं, ए टू जी गारंटी क्लेम्स के बारे में मैंने आपको बताया, कहा था शायद या नहीं कहा। अगर नहीं कहा तो आपने ए टू जी गारंटी क्लेम्स आज सर्च करना है गूगल पे, सर्च करके इसके बारे में डेटा इकट्ठा करना, ये आपके एग्जाम का पार्ट होगा। ए टू जी गारंटी क्लेम के अंदर होता ये है कि कोई भी जो बायर है वो आपसे कांटेक्ट करेगा कि उसको प्रोडक्ट नहीं मिला, ठीक है, हालांकि आप डिलीवर कर चुके हो, लेकिन वो कहेगा मुझे नहीं मिला। वो आपको मैसेज करता है, 24 आवर्स गुजर जाते हैं, आप उसे रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है। वो 48 आवर्स गुजर जाते हैं, अब वो अमेजोन को शिकायत कर सकता है, ए टू जी गारंटी क्लेम ओपन कर सकता है हमारे खिलाफ, ठीक है। देखें, अगर आपने प्रोडक्ट भेजा है उसे नहीं मिला, फिर भी आप कहते हैं कि प्रोडक्ट तो पहुंच गया, आपके मुताबिक पहुंचा हुआ है, वो कहता है नहीं मिला। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, ठीक है, वो कहता है मुझे रिफंड दो, आप कहते हो मैं तो नहीं देता रिफंड, प्रोडक्ट तो आपको पहुंची है। तो आपको वो नेगेटिव फीडबैक दे सकता है। अगर वो देगा तो आप अमेजोन के साथ जाके उसको खत्म करने के लिए बात कर सकते हो। आप अमेजोन को एविडेंस दे सकते हो कि देखें ये मेरी प्रोडक्ट मैंने भेजी है और ये उसको डिलीवर भी हुई, ठीक है, और मैंने उसे बताया भी है, फिर भी उसने मुझे नेगेटिव फीडबैक दिया, तो ये गलत किया उसने, तो आप काइंडली इसको रिमूव करें। तो अमेजोन हमारी बात सुनेगा भी, और अगर हम सही होंगे तो वो नेगेटिव फीडबैक रिमूव भी कर देगा।
अच्छा, अगर आप उसे रिफंड कर देते हैं तो ये भी एक ऑप्शन है कि आप कहते हैं चलो ठीक है यार रिफंड ले लो। कुछ ऐसे क्लाइंट आपको मिल जाते हैं बायर्स जिनको प्रोडक्ट भी भेज दिया फिर भी वो ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर वो कह दे कि आपने जो प्रोडक्ट है वो तो सैम की शिपिंग पैकिंग में भेजी हुई है, मैंने अमेजोन पे ऑर्डर किया था, मुझे रिफंड करो, उस सूरत में आपको रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप अगर वो अमेजोन को शिकायत कर दे कि मुझे जो प्रोडक्ट है वो सैम की पैकिंग में आई है, तो अमेजोन फिर हमसे पूछेगा कि ये क्या है, मतलब ये ड्रॉप शिपिंग की वायलेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, उस सूरत में रिफंड कर दो, उसको पैसे वापस कर दो, प्रोडक्ट भी चली गई है, पैसे भी चले गए, हमारा लॉस हो जाएगा, लेकिन हमने अकाउंट हेल्थ को ज्यादा फोकस करना कि उसको मेंटेन रखना। ठीक है। अच्छा, अगर आप नहीं देते तो वो A to Z गारंटी क्लेम में चला जाता है। ठीक है, वो क्लेम ओपन कर लेता है अमेजोन पे और वो डिमांड करेगा कि मुझे रिफंड किया जाए। अब हम रिफंड नहीं करेंगे। जब A to Z गारंटी क्लेम में चला गया, केस ओपन हो गया, अब हमारे पास नहीं है केस, अब जूरी के पास चला गया, अब अमेजोन फैसला करेगा उसका। ठीक है, और A to Z गारंटी क्लेम के ज्यादातर जो फैसले होते हैं वो बायर के हक में जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि A to Z गारंटी क्लेम में जाने से बचा जाए, उससे पहले ही उसको मामले को रफा दफा करो, उसके साथ सेटलमेंट कर दो, या रिफंड कर दो या उसे मना लो कि यार ये तो प्रोडक्ट आपको पहुंची हुई है। ठीक है, A to Z गारंटी क्लेम तक आपने लेके नहीं जानी चीज, लेकिन अगर चली जाती है तो अब आप रिफंड करने की पोजीशन में नहीं हो। अगर आप कर दोगे तो आप गिल्टी हो गए, अगर आप खुद से कर दोगे तो आप गिल्टी हो। अब अमेजोन खुद डिसाइड करेगा कि अब आपको रिफंड करना है या नहीं करना। अगर आप हार जाते हो केस तो फिर आपको रिफंड करना है, फिर अमेजोन कहेगा रिफंड कर दो, वो करवा देगा रिफंड। हो सकता है कि हम वो केस जीत भी जाएं, तो अगर हम हमारे हक में होगा तो वो रिफंड हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, एक होता है चार्ज बैक क्लेम्स। चार्ज बैक क्लेम्स जो होते हैं ये अ, इसकी विंडो जो है वो 60 डेज की है, और इसके अंदर भी बस चार्ज बैक करना होता है आपने, एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, या उससे रिलेटेड चीज है ये इतने ज्यादा नहीं आते। ज्यादातर नेगेटिव फीडबैक और A to Z गारंटी क्लेम के इश्यूज आते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है पॉलिसी कंप्लायंस। ये जो है इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग के रूल्स हैं सारे। ठीक है, आपने मतलब इसको वायलेट नहीं करना। ठीक है, जैसे कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन है। ये होता है कि किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को आप जो है वो मीटू कर लेते हो, वो ड्रॉप शिपिंग वाली प्रोडक्ट नहीं थी। सही है, उस केस में आपके पास वो बंदा जो है वो आपको अमेजोन को आपकी शिकायत कर देगा, उसकी यहाँ पर वायलेशन आपने कर ली, तो यहाँ पर आपके पास एक शिकायत आ जाएगी। ठीक है, जैसे रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स है, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट है, प्रोडक्ट अथेंटिक नहीं है जो आप बेच रहे हो, प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट, या प्रोडक्ट की कंडीशन पे आप न्यू कंडीशन में बेच रहे हो लेकिन वो चली जाती है उसके पास यूज कंडीशन में, तो वो कंप्लेंट कर देता है आपके खिलाफ। फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज हैं, ये होते हैं कि हम कोई भी आइटम खाने पीने की बेच रहे हैं, हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है, उस केस में ये वायलेशन हो सकती है। लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन, लिस्टिंग वाली वायलेशन हमारे पास नहीं आएगी, ना ही ये ऊपर वाली हमारे पास आएगी। ऊपर वाली खैर आ सकती है लेकिन लिस्टिंग वाली हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि लिस्टिंग हमारी नहीं होती, वो ओनरशिप हमारी नहीं है, वो PL वाले की है या ब्रांड ओनर की है, हम रीसेलर हैं। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन और कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वायलेशन, तो इनमें जो है मेन ये वाली है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि आपने प्रोडक्ट रिसर्च के वक्त सिर्फ ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे ही जाना, आपने ऐसी प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना जहां पर ब्रांड जो है बगैर परमिशन के आपको सेलिंग ना करने दे। तो उसके लिए देखना ये है कि आपके पास जो सेलर्स हैं, कितने सेलर्स बैठे हुए हैं ऑलरेडी। अगर ज्यादा सेलर्स होंगे तो, और वो FBM कर रहे होंगे, ज्यादा सेलर्स भी हों और FBM भी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो ड्रॉप शिपिंग हो रही है। अगर सेलर ज्यादा भी हों लेकिन FBA कर रहे हो ज्यादातर, इसका मतलब है वहां होलसेल हो रहा है, वहां पर भी आप बगैर परमिशन के नहीं बेच सकते। वो जो ब्रांड ओनर है वो आपको वायलेशन दे देगा, आपके खिलाफ क्लेम कर देगा।
ठीक है, उस चीज से बचना है आपने। बाकी ये है हमारा मतलब अकाउंट हेल्थ से रिलेटेड। इसमें मैं आपको दूसरे अकाउंट पे जाकर दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये जो ऑर्डर्स होते हैं, सबसे पहले ऑर्डर आता है पेंडिंग के अंदर। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये आपको पता होना चाहिए। पेंडिंग में ऑर्डर हमेशा आएगा। उसकी वजह ये होती है कि अमेजोन जो है पेमेंट वेरीफाई कर रहा होता है। ये अमेजोन का और बायर का मसला है, ये हमारा मसला नहीं। यहाँ पर अक्सर ऑर्डर एक एक दिन, दो दो दिन भी पड़ा रहता है। जब तक आपके पास अनशिप्ड में नहीं आएगा, आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर ये अनशिप्ड में आ जाएगा तो आपने इसको प्रोसेस करना है। अच्छा जी, इसमें परफॉर्मेंस अकाउंट हेल्थ। अगर आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करें तो यहाँ पर मेन्यूज की तादाद कम है। इससे पहले मैंने जो अकाउंट खोला था उसमें ज्यादा थी। तो आपको जब आपका जो क्लाइंट है वो आपको चाइल्ड एक्सेस देगा, उसमें वो आपको कितनी परमिशन देता है, कौन कौन सी परमिशन देता है, उस हिसाब से यहाँ पर आपके सामने ये विंडो नजर आएगी जो आपका डैशबोर्ड होगा। ठीक है, आपके पास कौन कौन सी चीज की परमिशन है वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आपको सामने वो चीजें नजर आएंगी। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ देखें, इस अकाउंट की अगर आप हेल्थ देखें तो लेट शिपमेंट रेट अंडर 4% का टारगेट था। तो हमारा एक ऑर्डर 303 ऑर्डर में से है, जो कि 0.33% है, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है, बड़ी सही है ये। कैंसल रेट प्री फुलफिलमेंट 2.5% से कम होना चाहिए, हमारा 0.76% है, जो कि 131 ऑर्डर में से एक ऑर्डर है, और ये 7 दिन का डेटा है। वीटीआर 97% है। ठीक है, 41 ऑफ 42, मतलब टोटल 42 में से 41 वैलिड है। एक ऑर्डर की जो है ट्रैकिंग अमेजोन ने पकड़ ली कि वो सही नहीं थी, अमेजोन को पता चल गया, तो वो ये इसलिए ये वाला नंबर जो आ गया आपके सामने, ये 95%, 95.1% तक होना चाहिए, उससे नीचे ना जाए। ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसकी डिटेल्स में चले जाते हैं। तो लेट शिपमेंट रेट पिछले 10 दिन में कोई भी नहीं है। टोटल 156 ऑर्डर्स थे, तो कोई ऑर्डर भी लेट शिप नहीं हुआ। ठीक है, और अगर 30 दिन का देखें तो फिर 303 ऑर्डर में से एक है। ये मार्च 20 से मार्च 29 तक का 10 दिन का डेटा है। एक एक दिन कम होता जाएगा यहाँ से। जब 29 से 30 होगा तो ये मार्च 20 से 21 हो जाएगा। मतलब एक एक दिन वहां से निकलता जा रहा है, एक एक दिन आगे ऐड होता जा रहा है। सेम इसी तरह ये 30 दिन भी। ठीक है, तो मेरे पास अभी इसको लेट शिफ्ट करवाने के लिए टाइम है। मतलब मैं यहाँ पर कितने ऑर्डर कर सकता हूँ? अगर आप देखो कि 4% 156 ऑर्डर्स का कितने ऑर्डर हो सकते हैं? कम से कम मैं 6 ऑर्डर कर सकता हूँ। 6 ऑर्डर्स की लेट शिपमेंट लगा सकता हूँ। लेकिन लेट शिपमेंट करने का कोई फायदा नहीं। कैंसिल करने का कोई सीन हो तो फिर भी समझ आती है, लेकिन लेट शिप करवाने का कोई तो बनता नहीं। इसलिए लेट शिप ना करें, या तो उसे कैंसिल करें अगर आपके पास ऑप्शन है, अदरवाइज उसको फेक ट्रैकिंग लगा दें। अब यहाँ देखें कि मैं कैंसिल कितने कर सकता हूँ। सेलर कैंसल्ड, एक ऑर्डर मैंने कैंसिल किया 131 में से। 100 में से 2 कर सकता हूँ, तो 131 में से मैं कितने कर सकता हूँ? अगर आप 2.5% के हिसाब से देखो, इस वक्त एक ऑर्डर ऑलरेडी हुआ है, तो मैं 2 मजीद कर सकता हूँ। ठीक है, 2 ऑर्डर हो सकते हैं इसके अंदर कैंसिल। तो ये वीटीआर आ रहा है, ये ऑन टाइम डिलीवरी का भी आ रहा है रेट, कि आपकी डिलीवरी ऑन टाइम कितने, ओवर 97% होनी चाहिए, जो कि 85% है। ठीक है, मेरी इसका मतलब है कि हमारी डिलीवरी लेट हो रही है। सही है ना, डिलीवरी लेट हो रही है। ये कैसे पता चल रहा है अमेजोन को? जो हम ट्रैकिंग लगा रहे हैं। ठीक है, ट्रैकिंग जो लगा रहे हैं वहां से अमेजोन देख रहा है कि ये लेट हो रही है, तो वो हमारी डिलीवरी लेट हो रही है। तो 41 35 ऑर्डर्स टाइम पे गए हैं 41 में से।
6 ऑर्डर लेट गए हैं, जिस वजह से ये रेट 85% पे आ गया। ये 97% से ज्यादा होना चाहिए। तो इस पे अब काम करने की जरूरत है हमें। ठीक है, आपने इस तरह से जो भी आपका जब आप काम करेंगे तो आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना, अकाउंट की हेल्थ को। अगर अकाउंट की हेल्थ मेंटेन रहेगी तो आपका अकाउंट चलता रहेगा। अगर यहां से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे तो फिर अकाउंट डीएक्टिव हो। इस तरह अकाउंट डीएक्टिव होते हैं। ठीक है, इस तरह अकाउंट जो है, आप यहां से कोई ना कोई आप काम गड़बड़ कर रहे होते हो, लेकिन हर चीज इसके अंदर है। पॉलिसी वायलेट यहीं से होती है। आपको यहाँ पता चल जाता है कि आप, अब ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आई हुई है मेरे पास एक, अगर मैं इसको ओपन करूं तो मुझे इसकी डिटेल बता देगा। अब उसने डिटेल बता दी कि ये एक लिस्टिंग ऐसी है जिसको आपने जो है मी टू किया था। इस लिस्टिंग को मैंने बेचने की कोशिश की। ठीक है, अब ये लिस्टिंग थी किसी प्राइवेट सेलर की, प्राइवेट लेबल वाला सेलर था, उसकी लिस्टिंग पे जो है हमने मी टू कर दिया जाकर। जब किया था 3 लोग बैठे हुए थे, हमने भी जाके कर दिया। अब उसने क्या किया, तीनों के खिलाफ ही उसने एक्शन लिया होगा, तो इस वक्त सिर्फ एक बंदा बैठा होगा। मैं अगर आपको दिखाऊं ये लिस्ट, एसिन कॉपी करके इसको आप, मैं एसिन की जगह एसिन डाल रहा हूँ। तो ये देखें, ये एक लिस्टिंग आ गई जो कि सुप्रेस्ड बाय बॉक्स है इसका। और इस वक्त कितने लोग बैठे हैं अभी हम देख लेते हैं। एक ही बंदा बैठा हुआ है, और ये बड़ी पुरानी लिस्टिंग है, 4200 रिव्यूज हैं इसके पास। ठीक है, एक ही बंदा बैठा हुआ है, तो इस पे जाके मी टू करना खुद, मतलब समझ लो कि खुदकुशी करने वाली बात ही है। वो एक बंदा बैठा है, हम जाके गए हमने भी बेचना है, तो कैसे बेच सकते हैं? वो बेचने देगा? वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के बैठा हुआ है, उसके पास ब्रांड रजिस्ट्री है, वो ओनरशिप है, वो लेके बैठा हुआ है। ठीक है, और वो ब्रांड भी ऐसा है जो कि आपको नहीं इजाजत दे रहा काम करने की। बाकी भी जो हम कर रहे होते हैं वो भी इसी तरह की प्रोडक्ट्स होती है, लेकिन वो बड़े लेवल पे जा चुके हैं। वो कहते हैं कोई मसला नहीं, आप बेच लो इस पे। आप, वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली, मतलब वो ब्रांड जो है वो आपको बेचने देते हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट सप्लायर्स के पास हैं। जितनी मैक्सिमम सेल्स आएंगी उनकी प्रोडक्ट्स उतनी बिकेंगी। जैसे सपोज कर लें कि एक पैम्पर की प्रोडक्ट है, तो पैम्पर वाली कंपनी जो है वो कहती है कोई मसला नहीं, कर लो ड्रॉप। जहां से भी आपने वो ऑर्डर डिस्पैच करना है, जाएगा तो पैम्पर का ही ना। अगर उनके स्टॉक में से नहीं जाता, लेकिन जहां से भी जाएगा, जाना पैम्पर का ही, जाना पैम्पर का ही है, तो फिर उनको कोई मसला नहीं। वो कहते हैं कोई मसला नहीं, जहां से मर्जी सेल है, करने दो। ठीक है, तो वो बड़ी कंपनीज जो हैं वो इस तरह से आपको करने देंगी, छोटी कंपनी नहीं करने देगी। इस तरह ये आईपी की कंप्लेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, आपने जो फेक ट्रैकिंग लगानी है वो गेट मोर ट्रैक्स, ये यूज कर सकते हैं। और दूसरी है, दूसरी कौन सी है, वो है जीनियस। वो किधर गई? ये। ठीक है, और भी होंगे मार्केट में, और भी अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें जो रिकमेंडेड है, जो ये जो ऑथेंटिक है, वो ये ज्यादा अच्छी है, गेट मोर वाली। ठीक है, गेट मोर ट्रैक से जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं, ये खरीदनी पड़ेगी। हाँ, ये पेड होती है, ये फ्री नहीं है, ये आपको खरीदनी पड़ेंगी। ये इसकी प्राइसिंग है, आपको $0 की 5 ट्रैकिंग मिल जाएंगी, मतलब ये फ्री में है। ठीक है, आप ईमेल आईडी से साइन अप करोगे तो 5 ट्रैकिंग मिल जाएंगी आपको, लेकिन ये फ्री वाली है। अब फ्री वाली लेना रिकमेंडेड नहीं है, हो सकता है कि फ्री वाली ट्रैकिंग वो और लोगों को भी वही ट्रैकिंग दे दें, तो ट्रैकिंग सेम होने की सूरत में अमेजोन पकड़ लेगा आपको। ठीक है, अगर आप परचेज करते हो तो $10 में मिलेंगी 50 ट्रैकिंग्स।
$30 में मिलेंगी 200 ट्रैकिंग्स और $50 में मिलेंगी 500 ट्रैकिंग्स। इस तरह से ये प्लान है इनके। नहीं, इनमें नहीं सेम होंगे। ठीक है, ये आपको गेट मोर जो है इसके साथ आप काम करें तो इंशाल्लाह जो है वो आपका काम सही चल जाएगा। ओए जीनियस जो है वो इतनी रिकमेंडेड नहीं। अच्छा जी, एलएलसी से रिलेटेड सवाल है कि एलएलसी के बारे में सवाल क्या है वैसे आपका? सवाल पूछेंगे आप एहसन? मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एलएलसी जो है वो आपको बनानी पड़ती है यूएसए में काम करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब मैं बताता हूँ आपको एलएलसी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से अमेजोन का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप अपने नाम पे बना सकते हैं। एक बात, अपने नाम से मतलब उसमें आपका सीएनआईसी या पासपोर्ट, दोनों में से कोई एक चीज यूज करें और आप अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं। ये पाकिस्तान का इंडिविजुअल डिटेल पे अकाउंट कहलाता है। ठीक है, इसमें आप लोग अपना बैंक यूज करेंगे पाकिस्तान का, वो कोई भी बैंक हो सकता है। अब बैंक का जो एड्रेस होगा वही आपने एड्रेस डाल, ठीक है, उसी एड्रेस पे आपने ओटीपी अमेजोन भेजेगा। ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड, वो पैकेट आता है वहां से अमेजोन भेजेगा आपको आपके एड्रेस पे। वो एड्रेस पे आएगा तो उसके अंदर एक कोड लिखा होगा, वो कोड आपने खोल के अपने इस अकाउंट में एंटर करना, तो वो आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एड्रेस आपने जो आपके अकाउंट की स्टेटमेंट होगी वही डालना है, मतलब सेम होना चाहिए जो आपने अमेजोन पे डाला है अकाउंट स्टेटमेंट पे वही होना चाहिए, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी जो बैंक स्टेटमेंट पे होगा। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट अमेजोन यूज ही इसलिए करेगा कि आपको एड्रेस का वेरिफिकेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट है उसका। आपसे वो बिल भी मांग सकता है, लेकिन आपने पहली कॉपी वो बैंक की है। अगर अमेजोन कहे कि मुझे एक और डॉक्यूमेंट दो इसके लिए, तो वो आपसे कोई ना कोई यूटिलिटी बिल मांगेगा, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, कोई भी बिल हो सकता है। हाँ, वो आपके नाम पे होना चाहिए, जिसके नाम पे अकाउंट बना रहे हो उसके नाम पे होना चाहिए। ठीक है, तो अमेजोन का जिसके नाम पे अकाउंट होगा बैंक का भी उसी का नाम होगा, और अगर बिल मांगता है तो बिल भी उसी के नाम पे होना चाहिए, और एड्रेस सेम होने चाहिए। जो आपने अमेजोन में डाला है एड्रेस, वही एड्रेस आपके बैंक पे भी होना चाहिए, वही एड्रेस आपकी यूटिलिटी बिल पे भी होना चाहिए। आईडी कार्ड का एड्रेस नहीं लेता वो। आईडी कार्ड सिर्फ स्मार्ट कार्ड चलेगा, जो चिप वाला कार्ड है जिसके एक साइड इंग्लिश वाला, दूसरी साइड उसमें भी उर्दू है, कोई मसला नहीं है। उसको एक साइड जो आपकी जहां पर आपका नाम लिखा होता है, सीएनआईसी नंबर लिखा होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, उसकी एक्सपायरी लिखी होती है, ये सारी चीजें उसने यहाँ से उठानी है। ठीक है, एड्रेस आपके सीएनआईसी पे कोई भी है उसका मसला नहीं, एड्रेस उसने हमेशा आपकी बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करना। अच्छा, ये हो गया आपका इंडिविजुअल अकाउंट, आपने पाकिस्तान से बना लिया। इस पे आप amazon.com मतलब यूएसए में सेलिंग कर सकते हो। अब आप सेलिंग तो कर लोगे, लेकिन आप परचेजिंग कैसे करोगे? जब आपके पास सेल आएगी तो आपने अब उस ऑर्डर को डिस्पैच भी तो करना है। डिस्पैच करने के लिए आपको यूएसए का कार्ड चाहिए, यूएसए का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, दोनों में से जो भी होगा आप उसको यूज कर सकते हो। उसके लिए अब आपको एलएलसी की जरूरत है। ठीक है, एलएलसी होगी तो वहां आप एलएलसी के नाम पे वाइज का कार्ड बना लोगे, आप मरकरी का कार्ड बना लोगे। ठीक है, ये दो कार्ड ऐसे हैं जो जिससे आप परचेजिंग कर सकते हो, दोनों के डेबिट कार्ड होंगे। डेबिट का मतलब है पैसे पहले आपको डालने पड़ेंगे, फिर आप उसको यूज करोगे। क्रेडिट के केस में क्या होता है, क्रेडिट में हम यूज कर लेते हैं, बाद में बिल पे कर देते हैं, लेकिन हमें क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास वहां बैंक अकाउंट ही नहीं है। बैंक अकाउंट, फिजिकल बैंक अकाउंट होना जरूरी है। लेकिन कुछ सर्विसेज हैं, एजेंसीज हैं जो कि आपको ये सर्विस दे देती हैं, अगर आपके पास एलएलसी है तो आपको वो वहां का फिजिकल बैंक अकाउंट खोल देते हैं। $500 $600 लेंगे आपसे, लेकिन आपको अकाउंट खुलवा देंगे आपके नाम का। उससे क्या होगा, एलएलसी के नाम पे, उससे क्या होगा कि आपको वहां पर क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा।
लिमिट उसकी थोड़ी सी होगी, हो सकता है $500 हो या इससे भी कम हो, या $1000 तक भी हो सकती है, लेकिन आप उसको कम से कम यूज कर सकते हो एज अ क्रेडिट, और करते रहोगे आहिस्ता आहिस्ता उसकी लिमिट बढ़ती जाए। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग जितनी भी लोग गोरे बैठे हुए हैं, यूएसए वाले हैं, वो अपना पैसा नहीं लगाते, वो सारा काम क्रेडिट पे कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एलएलसी की जरूरत है। अब अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बनाना चाहते, आप कहते हैं मुझे एलएलसी जब बनानी ही है तो मैं उसी एलएलसी पे क्यों ना अकाउंट बना लूं अमेजोन का, तो आप ये कर सकते हैं। उसी एलएलसी पे आप अमेजोन का अकाउंट बनाएं, और उसी एलएलसी पे आपका वाइस भी बन जाएगा, मर्करी भी बन जाएगा, जो भी बनाना चाहें उसमें पैसे डाल के परचेजिंग कर लें। तो ये भी एक सोल्यूशन है। मतलब पाकिस्तानी अकाउंट आप बनाते ही नहीं है। अब पाकिस्तानी अकाउंट बनाकर इसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगी। एक तो ये इंडिविजुअल की डिटेल पे बना होगा, और फिर पाकिस्तानी है। ठीक है, पाकिस्तानी अकाउंट पे जब आप बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो अमेजोन उसको रिव्यू में लेके जा सकता है, पाकिस्तानी होने की वजह से। ठीक है, वैसे वैलिड है, हम बाई लॉ हम कर सकते हैं काम, लेकिन चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के बहुत ज्यादा अकाउंट्स जो है वो सस्पेंड हो रहे होते हैं, उस वजह से अमेजोन हमें एक रेडार की पोजीशन में रखता है, रेडार में रखता है कि यार ये अकाउंट जो है इस पे फिशी ना कुछ हो रहा हो, चेक कर सकता है। ठीक है, तो ज्यादा जो आपका अकाउंट होगा वो एलएलसी की बेस पे जो बना हुआ अकाउंट है वो ज्यादा लेजिट होगा। ठीक है जी, और सवाल है कोई? अच्छा, एसिन डालने के बाद जब आपने सर्च किया और यहाँ न्यू कंडीशन सेलेक्ट की, तो यहाँ तीन ऑप्शन आ सकते हैं, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन आ सकते हैं। एक आएगा सेल दिस प्रोडक्ट जो आया हुआ है, एक आएगा अप्लाई टू सेल, ठीक है, तीसरा होगा नॉट अवेलेबल। तीन ऑप्शन आ सकते हैं। अब ये तीन ऑप्शंस जब आएंगे तो नॉट अवेलेबल वाला जो इशू है ना वो नए अकाउंट पे आएगा आपको, वो आप ज्यादातर यूएसए में आपको फेस करना पड़ेगा, और अगर अकाउंट आपका बिल्कुल फ्रेश है तो वो वाला इशू आएगा, या आपके अकाउंट की हेल्थ वीक हुई हुई है फिर भी वो इशू आएगा। नॉट अवेलेबल मतलब आप नहीं बेच सकते, आपको परमिशन अमेजोन नहीं दे रहा ये प्रोडक्ट बेचने की, आपके पास है ही नहीं। दूसरी, सेल दिस प्रोडक्ट का मतलब है कि आप सीधे यहाँ से इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्टिंग में ले जाएगा, आप जाके अपनी प्राइस डालो, और आप इसको जो है प्राइस डालो, क्वांटिटी बताओ, कंडीशन बताओ, और इसको आपने फिनिश कर देना, तो आपकी ये लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तीसरी जो चीज होती है वो है अप्लाई टू सेल। अब इस केस में हमने सीधा ही ब्रांड से ब्रांड का अप्रूवल नहीं लिया अमेजोन से, सीधा बेचने लग गए। तो यहाँ पर नए अकाउंट पे आपने ये काम नहीं करना। नए अकाउंट पे आप करेंगे तो अमेजोन आपसे इनवॉइसेस मांग लेगा कि मुझे इनवॉइसेस भेजो, जरा आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो इसकी इनवॉइसेस बताओ, कि आपने जहाँ से खरीदी है उसकी इनवॉइसेस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अप्लाई टू सेल वाली प्रोडक्ट फाइंड करनी है। अप्लाई टू सेल से होता ही है कि आप अमेजोन से परमिशन लेते हो कि मैं ये प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ, तो क्या मैं इसको बेच सकता हूँ। अगर अमेजोन आपको परमिशन दे देगा तो आप वो एक, उसे बोलते हैं सॉफ्ट अप्रूवल, आपने अमेजोन से सॉफ्टली अप्रूव करवा लिया, वो ब्रांड अब आप उसकी प्रोडक्ट्स बेच लो। लेकिन वो सारी नहीं, डिपेंड करेगा कैटेगरी टू कैटेगरी। अगर कोई खाने पीने की चीज है, ऐसी कैटेगरी है, बच्चों से रिलेटेड कोई चीज है, तो उसका अप्रूवल नहीं मिलेगा। वो अगर आप बेचना शुरू करोगे तो आपका जो है अमेजोन फिर भी उस केस में भी इनवॉइसेस मांग लेगा, या आपसे पूछेगा बताओ डॉक्यूमेंट दिखाओ मुझे। ठीक है, तो इस तरह से आपने सॉफ्ट अप्रूवल वाले केस में जाने के लिए आपको अकाउंट की एक्सेस होनी चाहिए आपके पास। अदरवाइज आप हंटिंग कर करके देते जाओगे किसी को, अगला बंदा चेक करेगा, वो कहेगा नहीं यार ये तो मतलब मेरे अकाउंट पे चल ही नहीं रही। तो उसका जरूरी हाल ये है कि उससे कहो कि मुझे तुम चाइल्ड एक्सेस दो, सिर्फ लिस्टिंग की ले, सिर्फ लिस्टिंग करने की एक्सेस ले लो, लिस्टिंग करनी नहीं है आपने, सिर्फ आपने चेक करना। ठीक है ना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपने 20 प्रोडक्ट निकाल के दिए हैं और सारी उसके पास नॉट अवेलेबल आ रही, हालांकि आप सोर्स निकालते रहे हो, असल टाइम ही लगना सोर्स निकाल, आप सोर्स निकाल सप्लायर निकालते रहे हो, और आपने प्रोडक्ट निकाल के दिए हैं, वो कहता है जी आपका काम वैलिड ही नहीं है। तो इसलिए आप किसी के साथ भी अगर पेड टास्क भी मिले, उसे कहो कि मुझे दे दो, आप अपने अकाउंट की एक्सेस दो, चाइल्ड एक्सेस दो, जिसमें सिर्फ लिस्टिंग में चेक करने की परमिशन दो।
ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बेहतर तरीके से इसे परफॉर्म कर सकते हैं।